राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरे पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से सभी तरीके के पाप मिट जाते हैं। इस वर्ष गंगा दशहरा 16 जून 2024 रविवार को आ रहा है। दशमी तिथि प्रारंभ जो है वो रविवार को प्रातः 2:32 को होगी तथा 17 जून को यह समाप्त हो जाएगी सोमवार को 4:34 पे। पूजन का जो समय है वो 16 जून को 7:08 से प्रारंभ होकर 10:37 तक रहेगा। गंगा दशहरा का स्नान का जो मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इसीलिए 4:03 से लेकर के 4:43 तक का मुहूर्त गंगा स्नान के लिए शुभ है। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष गंगा दशहरे पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं, बहुत ही उत्तम संयोग बन रहे हैं। वो है रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग। रवि योग जो कि सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाएगा। इस योग में पूजा पाठ तथा मांगलिक कार्यों को संपन्न करना बहुत ही शुभ फल देगा। दूसरा है हस्त नक्षत्र योग। गंगा जो है वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में ही धरती पर अवतरित हुई थी। इस वर्ष हस्त नक्षत्र जो है वो 15 जून रात्रि 8:14 से 16 जून प्रातः 11:13 तक रहेगा। अतः इस नक्षत्र में भी पूजा पाठ तथा अपना जो भी दान पुण्य है वो करना बहुत ही शुभ रहेगा। यदि गंगा स्नान कोई व्यक्ति न कर सके तो वो अपने आसपास के तालाब आदि में भी वह स्नान कर सकता है। यदि कुछ भी संभव न हो तो वह अपने घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उससे स्नान कर ले। स्नान के समय प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय नारायण्ये दशहराय गंगाए नमः। अब हम बात करते हैं पूजा की। तो पूजा के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। वो है गंगा जल, पान का पत्ता, आम का पत्ता, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा, कुश, सुपारी, फल, नारियल, अनाज और सूत जो है, ये सब कलश के साथ में आपको आवश्यकता होगी इसकी। पूजा की विधि जो है वो इस प्रकार है कि सूर्योदय से पहले हमें उठना है, गंगा अथवा गंगा जल मिला करके स्नान करना है। स्वच्छ वस्त्र धारण करके हमें सूर्य देव को इस दिन अर्घ अवश्य ही देना है, क्योंकि रविवार का भी योग है, साथ ही साथ गंगा स्नान का भी योग है। तो दोनों ही उच्च फल देने वाले योग बन रहे हैं। इसी दिन शिव पार्वती और गंगा माँ की पूजा होती है। शिव पार्वती की इसलिए क्योंकि धरती पर अवतरित होने से पहले भगवान शिव ने ही गंगा माँ को अपनी जटाओं में स्थान दिया था, जिससे उनकी केवल एक धारा जो है वो धरती पर अवतरित हुई। यदि समूची गंगा जो है वो एक साथ ही धरती पर आती तो संपूर्ण धरती जो थी वो जलमग्न हो जाती। माँ पार्वती, शिवजी और गंगा माँ की पूजा अर्चना करने के बाद में आरती करके प्रसाद हमें सभी में बांट देना है और स्वयं भी उसे ग्रहण करना है। अब गंगा दशहरा जो है वो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि गंगा नदी जो है वो धरती पर अवतरित इसी दिन हुई थी। तो गंगा अवतरण की जो प्राचीन पौराणिक हमारी जो धार्मिक कथा है वो इस प्रकार है कि अयोध्या के महाराज सगर की 2 रानियाँ थी। एक का नाम केशिनी और दूसरी का नाम सुमति था। केशिनी के असमंजस नामक एक पुत्र और अंशुमान नामक एक पौत्र था, किंतु सुमति के 60,000 पुत्र थे। ये 60,000 भाई राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को ढूंढने के लिए गए। कपिल देव जी की शक्ति से वे सब भस्म हो गए। तब अंशुमान कपिल देव जी के आश्रम पर गए तथा भगवान महात्मा गरुड़ जी ने कहा कि अंशुमान, तुम्हारे 60,000 चाचा अपने पापाचरण के कारण कपिल देव जी के श्राप से भस्म हो गए हैं। यदि तुम उनकी मुक्ति चाहते हो तो स्वर्ग से गंगा जी को यहाँ लिवा लाओ। इनको लौकिक जल तरन तारण नहीं तार सकता है, अतः हिमवान पर्वत की बड़ी कंग्या गंगा के जल से ही इनकी क्रिया करनी चाहिए। उस समय तो वे घोड़े को ले जा करके पितामह के यज्ञ को संपन्न करो, तब उसके पश्चात गंगा जी को इस लोक में लाने का प्रयत्न करो। अंशुमान घोड़े को लेकर के सगर के यज्ञ स्थल तक पहुंचा और उसने पितामह से सारा समाचार कह सुनाया। महाराज सगर का देहावसान होने पर मंत्रियों ने अंशुमान के अयोध्या की गद्दी पर बिठाया था। राजा पाकर अंशुमान ने अच्छा यश प्राप्त किया और ईश्वर की कृपा से इनका पुत्र दिलीप भी बड़ा प्रतापी हुआ।
राजा अंशुमान पर्वत पर दारुण तप करने लगा। वह उसी स्थान पर पंचतत्व को प्राप्त हुआ, परंतु गंगा को न ला सके वे। कालांतर में दिलीप भी अपने पुत्र को राजा को सौंप करके स्वयं गंगा जी को लाने के उद्योग से तत्पर हुए, किंतु वह भी उद्योग में विफल मनोरथ हुए। दिलीप का पुत्र भगीरथ बड़ा ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा था। वह चाहता था कि एक संतान हो तो भी मैं गंगा जी को लाने का प्रयत्न करूं, किंतु जब प्रौढ़ावस्था प्राप्त होने पर भी कोई संतान न हुई तब मंत्रियों के राजभार सौंपकर वह गंगा जी को लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ से तपस्या करने लगा। इंद्रियों को जीत कर पद्मनाभी ताप से तपना, ऊर्ध्व बाहु रहना और मास में एक बार आहार करना, इस प्रकार की घोर तपस्या करते हुए जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवताओं को साथ लेकर के प्रजाओं के स्वामी ब्रह्मा जी राजा भगीरथ के पास जाकर के बोले कि हे राजन, तुमने अभूतपूर्व तप किया है, इसलिए प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम इच्छानुकूल वर मांग सकते हो। राजा भगीरथ ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए गणेश जी को गंगा जी को दीजिए। बिना गंगा जी की उनकी मुक्ति होना असंभव है। इसके अतिरिक्त इक्ष्वाकु से आज तक कोई भी राजा अपुत्रक नहीं रहा, इसलिए मुझको एक संतान का भी वरदान दीजिए। राजा के इस विनय को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे कुल को उज्जवल करने वाला एक पुत्र तुमको प्राप्त होगा और सगर आत्मा जो को उद्धार करने वाली गंगा जी भी निसंदेह पृथ्वी पर आ जाएंगी, किंतु परिवार वेगवती गंगा को धारण करने की शक्ति और शिवजी के सिवा किसी और में नहीं है, इसलिए तुम शिवजी को प्रसन्न करो। इतना कहकर देवताओं समेत ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और जाते समय गंगा जी को आज्ञा देकर के गए कि सगर की संतान को मुक्ति प्रदान करने के लिए तुमको भूलोक में जाना होगा। इधर राजा भगीरथ पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के श्री महादेव जी का आराधना करने लगे। 1 वर्ष बीत जाने पर महादेव जी ने वरदान दिया कि मैं अवश्य ही गंगा को सिर पर धारण करूंगा, परंतु ज्यों ही गंगा की धारा ब्रह्मलोक से भूतल पर आई त्यों ही वो महादेव जी की जटाओं में विलीन हो गई। पुराणों का मत है कि भगवान ने वामन रूपी धर करके राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगी और 3 पग से संपूर्ण धरती नाप ली। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान का चरणोदक अपने कमंडल में भर लिया, उसी का नाम गंगा था। इस कारण गंगा को विष्णु पादोद्भव भी कहते हैं। ब्रह्मलोक से आते समय गंगा ने मन में अहंकार किया कि मैं भगवान की जटाओं को भेदन करके पाताल लोक में चली जाऊंगी। इससे महादेव जी को अपनी जटाजूट को ऐसा फैलाया कि कितने वर्ष बीत जाने पर भी गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। तब राजा भगीरथ ने पुनः शिव जी की आराधना की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर के हिमालय से ब्रह्मा के बनाए बिंदुसर तालाब में गंगा को छोड़ दिया। उस समय गंगा की 7 धाराएं हो गई। इससे यादिनी, पावनी, नलिनी, ये 3 धाराएं तो बिंदुसर से पूर्व दिशा की ओर और वहीं सुचक्षु, सीता व सिंधु, ये तीनों नदियाँ पश्चिम दिशा को बही। 7वीं धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर सवार होकर के आगे आगे चले जाते थे और गंगा उनके पीछे पीछे। पुराणों में यह भी मत मिलता है कि गंगा ने भगीरथ से कहा कि तुम रथ पर बैठकर जिस ओर चलोगे उसी ओर मैं तुम्हें पीछे पीछे ले चलूँगी। इस प्रकार जब गंगा पृथ्वी तल पर आई तो बड़ा कौतूहल हुआ। जहाँ जहाँ से गंगा जी निकलती थी वहाँ वहाँ की भूमि अपूर्व शोभायमान हो जाती थी। कहीं कहीं ऊंची, कहीं कहीं नीची और कहीं शोभामयी होती है। कहीं समतल भूमि पर बहने से गंगा जी की अपूर्व शोभा हो रही है। आगे मनोरथ, जिसके पीछे गंगा और गंगा के पीछे देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, सर्प और अप्सराओं की भीड़ चली जाती थी। भगवान महात्मा जनहू गंगा के मार्ग में तपस्या कर रहे थे। जब गंगा उनके पास से निकली तो समूची गंगा को पान कर गए। देवताओं ने यह दृश्य देख करके उनकी प्रशंसा की और उनसे कहा कि कृपा करके लोक के कल्याण के लिए आप गंगा को छोड़ दीजिए। आज से वह आपकी कन्या कहलाएंगी। जिन्होंने गंगा धारा को अपने कान से निकाल दिया तभी से गंगा नाम जानवी पड़ गया। गंगा इस प्रकार अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई उस स्थान पर पहुंची जहाँ सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म का ढेर लगा हुआ था। गंगा के जल का स्पर्श होते ही वे सब मुक्ति को प्राप्त हो गए। उसी समय स्वर्ग लोक के अधिपति श्री ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होकर के भगीरथ से बोले कि हे राजन, तुमने अपूर्व तप किया, इस कारण तुम्हारा नाम अमर हो गया। गंगा का एक नाम भगीरथी होगा जो सदैव तुम्हारा स्मरण कराता रहेगा। सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। अब तुम अयोध्या में जाकर के धर्म और नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करो। यह कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को सिधारे और राजा भगीरथ अयोध्या को चले गए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।